Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari, and today I'm here with a presentation on tabulation of marks for class 10th board exam 2021 based on the internal assessments conducted by the schools. Means कैसे class 10th का result बनाया जाएगा स्कूल के द्वारा, and that method which is known is tabulation of marks for class 10th board examination. It will be basically on the internal assessment which was conducted by the school. Getting? तो यहाँ पर CBSE ने एक 18 पेज की, बेसिकली इट्स ऑफ 17 पेजेस, 17 पेज की एक PDF रिलीज़ की है, ऑन विच दे हैव रिटन द प्रोसीजर, कैसे उसको बनाना है, क्या क्या चीज़ें कंडक्ट करनी है, एंड स्पेशली हाउ द कमिटी इज़ टू बी मेड फॉर मेकिंग द रिजल्ट. इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जिसके लिए दे विल ऑल्सो कंडक्ट द वेबिनार एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ PPT फॉर दैट. सो बैकग्राउंड सबसे पहले हम देखें कि हमें पता है कोविड-19 में जो नंबर ऑफ केसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, CBSE हैज़ कैंसिल द बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि 4 मई से स्टार्ट होने थे, 7 जून तक चलने थे. फाइन. द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन डेवलप्ड बाय द बोर्ड. ये एक लाइन थी जो तब समझ में नहीं आई थी. क्या होगा इसका मतलब? दैट दे हैव गिवन जस्ट नाउ. Any parent or candidate who is not satisfied with the allocated marks can appear in board examination as and when conditions are conducive to hold the exam. किसी पेरेंट को या किसी बच्चे को अपना रिजल्ट देखकर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो अपील कर सकता है कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं. तो जब कंडीशन सही होगी, एग्ज़ाम लेने लायक होगी, तो उस समय बोर्ड उससे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा. गेटिंग? ये तो प्रीवियस बात है. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी क्या है? Developing an unbiased and transparent academic record based on realistic evaluation of the academic performance of the student. It will be purely unbiased and transparent. ये बात हमेशा याद रखना. जो आपका evaluation of marks या आपका रिजल्ट बनाया जाएगा वो आपकी परफॉर्मेंस पूरे साल भर क्या थी आपके स्कूल में उसके द्वारा बनाया जाएगा. Following the 4 key principles of any evaluation, namely reliability, fairness, flexibility and validity. In order to ensure the principles, school leaders and teachers should ensure that the evaluation process is clearly understood by all stakeholders. Getting? ये important है. अब bifurcation of maximum 100 marks for each subject. हर सब्जेक्ट के 100 नंबर होते हैं. We all know 20 नंबर जो होते हैं इंटरनल असेसमेंट, जो कि टीचर्स को या स्कूल को 11 जून तक सबमिट करने हैं, भेजने हैं. कई लोगों ने, मैक्सिमम स्कूल्स ने दे दिए हैं, लेकिन जिन स्कूल्स ने अभी तक नहीं भेजे तो 11 जून उन्होंने लास्ट डेट दी है. टिल दैट डे यू हैव टू सेंड दोज इंटरनल मार्क्स विच इज़ देयर आउट ऑफ 20. फाइन. बाकी के जो 80 मार्क्स होते हैं वो स्कूल एग्जाम लेता था, मतलब जो फाइनल एग्जाम होते थे वो 80 मार्क्स का होता था. उसी के बदले असेसमेंट डन बाय द स्कूल जो हम करेंगे, अब जो हमें प्रोसेस करनी है, दैट इज ऑफ 80 मार्क्स. नो इंटरनल असेसमेंट वी ऑल नो 20 मार्क्स जो होते थे, उसका जो बाइफर्गेशन था वो कैसा था? मार्क्स एलोकेटेड. सबसे पहले था सब्जेक्ट इनरिचमेंट, 5 मार्क्स ईच वाज गिवन. सब्जेक्ट इनरिचमेंट, मल्टीपल असेसमेंट, एवरेज ऑफ बेस्ट, दैट इज PT1, PT2, PT3 जो आपने एग्जाम्स लिए थे उनके, एंड पोर्टफोलियो मार्क्स दैट इज ऑफ 5. टोटल मार्क्स होते हैं 20 नंबर. इसमें हर स्कूल ने मार्क्स अपने दे दिए होंगे, नहीं दिए हैं तो वो दे दें. नाउ इफ एनी स्कूल हैज़ नॉट कंडक्टेड एनी ऑफ दैम assessment mentioned above, then they can conduct online assessment such as quizzes, presentation, portfolios. अगर इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं की है तो वो इनमें से कोई भी चीज़ कर सकते हैं. अभी ऑनलाइन असेसमेंट सच एज क्विजेज, प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो कुछ भी करा सकते हैं. द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स ऑन CBSE पोर्टल इज 11 जून 2021. ये मैंने अभी बताया. नाउ एक्सटर्नल असेसमेंट दैट इज 80 मार्क्स जो होंगे, वो कैटेगरी इसकी क्या थी? सबसे पहले पीरियोडिक असेसमेंट, पीरियोडिक टेस्ट 1 जिसको आप यूनिट टेस्ट भी बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेस्ट 2 जिसको आप हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, थर्ड इज प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जिसको आप P3 एग्जाम भी बोल सकते हैं बेसिकली. तो आपको मैक्सिमम मार्क्स जो 80 मार्क्स लेने हैं वो 10 मार्क्स पीरियोडिक 1 से, 30 मार्क्स पीरियोडिक 2 से, एंड प्री बोर्ड से 40 मार्क्स. बेसिकली इट्स 10%, 30% एंड 40%. टोटल 80% आपका आ जाएगा. 20% हम दे ही चुके हैं आउट ऑफ 100. टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा. इन केस the school has conducted more than one test or exam within each category, अगर सपोज उन्होंने 2 प्री बोर्ड कराए हैं, 3 प्री बोर्ड कराए हैं, that time then weightage or average of the best performance in the 3 test can be considered. तो आप क्या करोगे? या तो एवरेज ले लोगे तीनों का और जो आता है वो ले लो, या
या नहीं तो आप क्या करेंगे, तीनों में से जिस भी एग्जाम का सबसे बेस्ट था वो आप ले लो। सपोज आपने 2 प्री बोर्ड करवाए हैं, तो 2 प्री बोर्ड में उसका फर्स्ट प्री बोर्ड में मार्क्स कम था, सेकंड प्री बोर्ड में ज़्यादा था, लेकिन आपके सारे बच्चों का फिर सेकंड प्री बोर्ड का ही आप लोगे, या फर्स्ट प्री बोर्ड और सेकंड प्री बोर्ड का आप क्या करें, एवरेज निकालें और वही एवरेज आप डाल दें किसमें, प्री बोर्ड वाले कॉलम में, दैट इज 40% उसी का ले लें। Getting, for example, if school has conducted 3 pre-boards exam, then it may decide to take an average of the 3 exam or the best out of the 3 or give weightage of each exam. Getting what I'm saying? Now, if the school has not conducted one or more of the 3 categories mentioned or differences in online or offline mode, then the committee has to decide a criteria and mention the rational document which is there in annexure 2। हमें annexure 2 क्या है, जो rational document की बात की है वो आगे हम देखेंगे कि अगर किसी स्कूल ने 3 एग्जाम ये जो कहे गए हैं, अगर 3 में से कोई एग्जाम नहीं लिए हैं या तीनों नहीं लिए हैं, 2 नहीं लिए हैं, तो उनको कैसे कंडक्ट कराने हैं, वो सारी चीज़ annexure 2 में दिया है। आपको प्योरली मेंशन करना पड़ेगा व्हाट यू हैव डन, अगर आपने एग्जाम नहीं लिए हैं तो मार्क्स आपने कैसे दिए हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 8 मेंबर की एक रिजल्ट कमेटी बनाई जाएगी। वही रिजल्ट कमेटी जो होगी वो आपका रिजल्ट बनाएगी स्कूल के लिए, आपके स्कूल के बच्चों के लिए। हर स्कूल में एक रिजल्ट कमेटी बनेगी, उसमें टोटल 8 मेंबर होंगे। वो 8 मेंबर कौन होंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक होगा प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। जो प्रिंसिपल होगा ही और शी शुड बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। इसके अलावा 7 मेंबर और होंगे। 5 जो होंगे वो उसके स्कूल के इंटरनल कमेटी, स्कूल के टीचर्स होंगे जो 10th क्लास में पढ़ाए हैं, 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाए। मेन सब्जेक्ट 5, 3 मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स। इसके अलावा 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, और किसी स्टेट में कोई दूसरी लैंग्वेज है तो दैट इज दैट डिफरेंट टास्क। तो 5 टीचर ये होंगे। 2 टीचर और आएंगे, दैट इज द एक्सटर्नल कमेटी, जो किसी भी नेबरिंग स्कूल से आएंगे। तो देख लेते हैं इंटरनल कमेटी 5 टीचर, 1 टीचर ईच ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड 2 लैंग्वेज हु आर वेल अवेयर अबाउट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। External committee, 2 teachers from the neighboring school affiliated to CBSE who should be teaching class 10th, जो क्लास 10th में पढ़ा रहे थे वही लोग। अब जो एक्सटर्नल मेंबर्स जो आएंगे वो एक्सटर्नल मेंबर्स की भी कुछ शर्तें हैं। सेम स्कूल, अगर सेम स्कूल का मैनेजमेंट, सपोज एक स्कूल है X, एक स्कूल है Y, दोनों में मैनेजमेंट सेम है, तो वो एक दूसरे को अपने टीचर नहीं भेजेंगे, बिकॉज वो एक्सटर्नल टीचर नहीं कहलाएंगे, मैनेजमेंट इज सेम, तो दे आर इंटरनल टीचर इटसेल्फ। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो रूल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी दिया है, एनेक्चर 1 ये है। नो इंटरचेंज ऑफ टीचर्स एज कमिटी मेंबर्स बिटवीन 2 स्कूल। 2 स्कूल्स में इंटरचेंजिंग ऑफ टीचर्स नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक्स स्कूल ने अपने 2 टीचर भेज दिए Y में और Y ने अपने 2 टीचर भेज दिए X में, इट विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड। Teachers should not be from the same management school or any other relationship which may influence the result। वही जो मैंने भी बताया, बिकॉज जो टीचर्स जो आएंगे एक्सटर्नल कमिटी वो हमेशा रहेंगे पब्लिक रिप्रेजेंटेटर। वो ये देखेंगे कि जो भी चीज़ इंटरनल कमिटी कर रही है वो सही कर रही है नहीं कर रही है, वो वेरीफाई करेंगे। उनका मेन काम ये है। Wards of the committee member should not be appearing from the school। भाई आपका बच्चा आपके स्कूल में ना पढ़ रहा हो, सिंपल है। CBSE may also appoint 2 external members in the committee। भाई CBSE भी कर सकता है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो CBSE भी 2 मेंबर को दे सकता है। External teachers will be paid a fixed honorarium of rupees। एक्सटर्नल टीचर्स जो आएंगे उनको 2500 रुपये मिलेंगे, 2500 रुपीज़ मिलेंगे, और जो इंटरनल कमिटी मेंबर्स होंगे उनको 1500 मिलेंगे पर पर्सन, विच विल बी रिमिटेड डायरेक्टली इनटू देयर अकाउंट्स। उनके अकाउंट्स में डायरेक्टली वो पैसा भेज दिया जाएगा। प्रोसीडिंग्स एंड ऑल डिसीजंस मेड शुड बी रिकॉर्डेड इन रैशनल डॉक्यूमेंट एंड शुड बी कैप्ट कॉन्फिडेंशियली। जो भी आप प्रोसीडिंग करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उसको रैशनल डॉक्यूमेंट्स में अच्छे से रिकॉर्ड करके रखना है, और वो कॉन्फिडेंशियल होगा, जो चेयरपर्सन के हाथ में बाद में दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ITL स्कूल अपॉइंट्स, अगर कोई स्कूल है ITL, उसने अपॉइंट किया एक्सटर्नल कमिटी फ्रॉम टीचर फ्रॉम इंडियन हाइट्स, स्कूल का नाम है, देन इंडियन हाइट्स विल नॉट अपॉइंट टीचर्स फ्रॉम ITL बट मे अपॉइंट फ्रॉम वेंकटेश्वरा or any other school in the neighboring। Getting what I'm saying? वही interchanging of teacher will not be there। Assessment standardization। Now reference year, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। यहाँ से पता चलता है कि CBSE ने जो ये काम किया है ये बहुत एक्सपर्ट लोगों ने किया होगा। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं होती यहाँ पे, ये चीज़ नहीं होती यहाँ पे, तो हर स्कूल का परसेंटेज 90 के ऊपर जाता है। हर स्कूल, कौन सा स्कूल चाहता है कि उसका स्कूल का रिजल्ट अच्छा ना हो? तो हर स्कूल का जो रिजल्ट हो सकता था वो 90% के ऊपर होता, सब बच्चे 90 के ऊपर लेके आ रहे हैं। ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेफरेंस ईयर, और यहीं पर लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। एवरी स्कूल विल हैव अ रेफरेंस ईयर which has the highest overall performance in the previous 3 years board examination। पिछले 3 साल के बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपके स्कूल में हुए हैं क्लास 10th के, उनसे किसी एक ईयर को आपको रेफरेंस ईयर मानना है जिसमें ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी बच्चों की वो हाईएस्ट थी। उस डेटा को आप मानोगे रेफरेंस ईयर। इन केस डेटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 ईयर। अब कोई स्कूल होगा जिसने भैया सिर्फ 2 ही बार अभी तक बोर्ड दिए हैं, लिए पाए हैं, ऐसे स्कूल होंगे जिसमें सिर्फ एक बार ही हुआ है। उस कंडीशन में क्या बोला है, इन केस द डेटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 ईयर्स देन द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ द 2 ईयर्स ओनली फॉर ओनली 1 ईयर द सेम विल बी टेकन। अगर कहीं पर 2 हुए हैं तो उन 2 में से एक लेना है, कहीं पर 1 हुआ है तो वहां पर सिर्फ 1 ही लेना है। और ऐसे स्कूल्स जहां पर बोर्ड हुए ही नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइमर्स द बोर्ड विल प्रोवाइड द डिटेल। जो पहली बार है उनको बोर्ड क्या करेगा, खुद डिटेल भेजेगा। उसमें एक नेक्स्ट दिया हुआ है ना सी। इसका एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं ओवरऑल एवरेज ऑफ 27-28 इज 72%। 2018 टू 2019 इसके बीच में देखें तो 74% आया था, 2019-2020 में आया था 71%। तो हम किसको मानेंगे, सबसे ज़्यादा 74% था, तो हम लेंगे रेफरेंस ईयर किसको, 2018-2019 को एज आर रेफरेंस ईयर। CBSE will provide an online detail of school-wise reference year marks. Now, assessment standardization. This is important. The overall average marks of the school assessed in 2021 for all the 5 main subjects should not exceed the overall average marks obtained by the school in the reference year. Getting what I am saying? ओवरऑल एवरेज मार्क्स जो होगा आपका स्कूल ने जो असिस्ट किया है इस साल 2021 में, वो ओवरऑल एवरेज मार्क्स कभी भी एक्सीड नहीं करेगा उस रेफरेंस ईयर को जो हमने लिया है। गेटिंग, +-2% की बात है तो वो हम ले लेंगे। वो क्या है देख लेते हैं। द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल फॉर 2021 शुड बी विद इन अ रेंज ऑफ +-2 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्कूल इन द सब्जेक्ट इन द रेफरेंस ईयर। For example, if the average marks obtained in reference year for mathematics में average marks reference year में 62 मिले थे 62, then the average marks assessed in mathematics for this year, that is for 2021, कितना होगा, +-2%, that is it is between 60 to 64। रेफरेंस ईयर में 62 था, तो इस साल जो हम लेंगे उसमें कितना आना चाहिए, 60 से 64 आना चाहिए, +-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। Getting? If any candidates has not appeared in any assessment, अगर कोई ऐसे बच्चे होंगे जिसने एक भी असेसमेंट, एक भी पेपर नहीं दिए हैं, then the school may conduct offline, online और telephonic one-to-one assessment and record evidence। भाई अगर नहीं किया है तो उससे या तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा लो, या तो ऑफलाइन करा लो, या तो फिर टेलीफोनिक करा लो। ऑफलाइन तो इट इज नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट सिनेरियो, ऑनलाइन कैन बी कंडक्टेड, और टेलीफोनिक इज द बेस्ट ऑप्शन जो आप कर सकते हैं, जिससे आप एक एक बच्चे से बात करके उनका रिकॉर्ड एविडेंस के तौर पे रखते जाएं कि क्या आपकी बातें हैं या जो भी व्हाटएवर। इफ एनी कैंडिडेट विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और किसी बच्चे को डिसेबिलिटी है, हैज नॉट अपीयर्ड, और उसके कारण उसने किसी भी असेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं दिया है, देन द स्कूल में कंसीडर other activities such as portfolio, presentation, project, quiz, oral test, etc. and record evidence. Getting result of more than 5 subjects. अब वो सब्जेक्ट्स जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ ले लेते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट, उनकी बात करें, इन केस बेसिकली जो रिजल्ट बनता है वो मेन 5 सब्जेक्ट का बनता है। जो 6वां सब्जेक्ट होता है वो तो आप सबको भी पता है कि उसके मार्क्स जो हम परसेंटेज देखते हैं तो वो ऐड भी नहीं होते, बट इन दैट केस ऑल्सो, इन केस अ स्टूडेंट हैज ऑफर्ड डिफरेंट सब्जेक्ट्स अदर देन 5 major one, that is painting, music, etc., or offered more than 5 subjects, then the mean marks of the best 3 subjects out of maximum allotted marks may be awarded। अगर ज़्यादा है तो मीन उन तीनों का लेके और एक को बना सकते हैं। फाइनलाइजिंग एंड अपलोडिंग मार्क्स, दिस इज द लास्ट, और वी कैन से जो आपने सब कुछ ये प्रोसेस कर लिया होगा तो हमें अपलोड करना होगा, फाइनलाइज करना होगा। एंड ऑनलाइन सिस्टम विल चेक whether the marks allotted by the school are in conformity with the reference year। भाई ऑनलाइन एक सिस्टम, ऑनलाइन मेथड, ऑनलाइन एक सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू आप जब मार्क्स डालेंगे तो रेफरेंस ईयर से वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। अगर वो नहीं होता है चेक, अगर वो सही नहीं होता, +-2 जो हमने लिया, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका रिजल्ट। The school will be able to finalize the marks on the board portal only if the uploaded marks based assessment marks are consistent with the board policy and directives, then only it will accept your result।
In case any inconsistency, school will not be able to upload the marks and the committee should revise the marks. भाई अगर वो नहीं होता अपलोड तो कमेटी को फिर से वही एक्सरसाइज करनी होगी, फिर से उसी फाइनल रिजल्ट तक आना होगा, फिर से अपलोड करना होगा। ठीक है, डेटा वंस अपलोडेड विल बी फाइनल, जो डेटा आपने अपलोड कर दिया वो फाइनल होगा। गेटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आपने बना दिया है, इसके रिकॉर्ड तो आपको रखना पड़ेगा ना। द एविडेंस टूवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द internal test or exams conducted by the school should be documented student wise and maintained in the secure manner, which may be called upon for subsequent verification as per the instructions of the board. भाई आपको अच्छे से रखना होगा, स्कूल में स्टूडेंट वाइज डेटा आपका हर बच्चे का रखा रहना चाहिए, जो भी इंटरनल एग्जाम जिसके बेसिस पे आपने बच्चे को मार्क्स दिए हैं वो सारे आपके पास अच्छे से रखे होने चाहिए, कभी भी सीबीएसई वेरिफिकेशन के लिए वो मांग सकता है। सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑल द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स अलॉन्ग विद द रैशनल डॉक्यूमेंट, रैशनल डॉक्यूमेंट वही एनेक्चर 2 जो भी हम पढ़ेंगे, रैशनल डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट इन सेफ कस्टडी बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन बाय द टीम डेप्यूटेड बाय द सीबीएसई। सीबीएसई जो एक टीम डेप्यूट करेगी जिससे वो ये चेक करेगी, वेरिफिकेशन करने के लिए जो टीम डेप्यूट होगी उसके लिए जो भी रिकॉर्ड हमने बना के रखा है उसको सेफली हम हर स्कूल के प्रिंसिपल अच्छे से उसको रखेंगे अपने पास। नाउ कंपार्टमेंट कैटेगरी, मोस्ट प्रोबेबली ये जो पॉइंट है ये बहुत रेयरेस्ट केस में होगा कि किसी स्कूल में किसी बच्चे को कंपार्टमेंट मिले, बट देन टू इफ देयर इज एनी चाइल्ड इन केस एनी स्टूडेंट इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ग्रेस मार्क्स इज अनेबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ही और शी मे fall in essential repeat or compartment category. For such candidate, school shall conduct an objective type compartment exam, जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है, मेनली ऑनलाइन ही होगा, based on sample paper and upload marks for the final result, और उसके जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको अपलोड कर दिया जाएगा। अब जिन बच्चे का जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनको कंटिन्यू रखा जाएगा, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो 11th की पढ़ाई कंटिन्यू रखें जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट में अगर फेल हो जाता है तो नहीं करेगा कंटिन्यू, और पास हो जाता है तो ही विल कंटिन्यू इन 11th क्लास। गेटिंग सीबीएसई सपोर्ट टू स्कूल, दैट वी ऑल नो, वेबिनार इट विल बी कंडक्टेड ऑन 6th ऑफ मे, एक वेबिनार कंडक्ट होना है, उस वेबिनार को भी आप देखें। फैक्चुअल आस्क्ड क्वेश्चन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, जिसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन हर स्कूल से हर टीचर के आ रहे हैं उनके आंसर्स नॉर्मल दिए होंगे। इन केस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन clarifications, the school may send their queries to their city coordinator, आपके हर सिटी में एक सिटी कोऑर्डिनेटर होता है, उनको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑनलाइन डिटेल ऑफ स्कूल वाइज रेफरेंस ईयर मार्क्स, प्रोविजन टू कंफर्म वेदर द असेसमेंट इज एज पर बोर्ड पॉलिसी और नॉट, ग्रेस मार्क्स आफ्टर द फाइनल अपलोडिंग ऑफ मार्क्स। गेटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास 11, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स और एवोल्यूशन, कोई भी ये पॉलिसी नहीं है कि आप वेरिफिकेशन या फोटोकॉपी आंसर बुक की मांगे या रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकें। नो, इट इज़ नॉट देयर। ठीक है, स्टूडेंट जो जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक मैथ्स लिया है क्लास 10th में वो 11th क्लास में मैथमेटिक्स ले सकते हैं। फाइन। एक्शन अगेंस्ट नॉन कंप्लाइंस, भाई किसी भी जगह पे अगर अच्छे से चीज़ें नहीं होती, कोई भी स्कूल ने जो रिजल्ट दिया है वो अनफेयर मीन्स से कुछ भी इस तरह की चीज़ दी है, पकड़े गए हैं, सीबीएसई रिजर्व्स द राइट टू स्टार्ट डिसएफिलिएटिंग प्रोसीडिंग्स। सेकेंड, इम्पोज फाइनेंशियल penalty against the school and not to declare the class 10th result for what school till the time it is not in conformity with the board. So then the last thing is annexure 4. annexure 4 में आपका सिंपल से टाइम शेड्यूल दिया हुआ है दैट ऑन 5th ऑफ मे आपको क्या बनानी है, एक रिजल्ट कमेटी बनानी है जिसमें एक्सटर्नल्स और इंटरनल सब होंगे प्लस चेयरपर्सन होंगे। दैन ऑन 10th ऑफ मे आपको प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स बाय द सीबीएसई, वो चीज़ करनी होगी, वही रेफरेंस ईयर लेके। दैन 10th को ही आपको एक चीज़ और करना है, फाइनलाइजिंग ऑफ रैशनल डॉक्यूमेंट, दैन वही जो रैशनल डॉक्यूमेंट एनेक्चर 2 वो फिल करना होगा। ऑन 15th कंडक्ट ऑफ असेसमेंट इफ एनी, अगर किसी बच्चे का एग्जाम टेस्ट नहीं लिया है, एब्सेंट था, तो उनका असेसमेंट टेस्ट 15 तक कर देना है। दैन ऑन 20th अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर अपलोडिंग मार्क्स, 20 को आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आप मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। 25th फाइनलाइजिंग ऑफ रिजल्ट बाय द स्कूल, दैन चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ
marks by school on 20th of May. Submission of marks to CBSE 5th जून को आप सबमिट करना है. सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट मार्क्स आउट ऑफ 20 अगर जैसे स्कूल ने नहीं किया है उसकी लास्ट डेट 11th जून 2021 दी है. एंड फाइनली डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाय CBSE इज ऑन 20th of June 2021. सो इंपॉर्टेंट एनेक्शर्स आप सबको पता है. एनेक्शर 1 जो हमने पढ़ा है, रूल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, देयर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एनेक्शर 2 रैशनल डॉक्यूमेंट जो बताया मैंने. एनेक्शर 3 में इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स फॉर इंटरनल मॉडरेशन ऑफ मार्क्स. इंटरनल मॉडरेशन अगर हमें मार्क्स बढ़ाने या कम करने हैं, व्हाटएवर चेंजेस जो करने हैं उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. एनेक्शर 4 में टाइम शेड्यूल जो हमने अभी डिस्कस किया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिसी जो हमें CBSE ने दी है फॉर मेकिंग द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली आस्क मी through the comment box. Till then, thank you.